हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इस वीडियो में हम लोग मेनली एक्सरसाइज फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हीं को सॉल्व करने वाले हैं, उन्हीं को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं माइंड मैप के बारे में आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। इस एक्सरसाइज में जो माइंड मैप में हमें यूज़ करना है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे सारे दिए हुए हैं। वैसे आप लोग को सारी चीज़ें पता है, आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पूरे माइंड मैप को आप लोग समझ सकते हैं। ये माइंड मैप एक तरह से इस वीडियो मतलब इस पूरे चैप्टर का एक निचोड़ है या समरी है। तो आप लोग इसको देख करके समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है इस पूरे चैप्टर में। वो सारी चीज़ें आपको आ जाएगी, एक तरह से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। सेकेंड पार्ट है इसका साइन सी कॉस सी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। ये ट्राइंगल क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है बी पे। तो ये राइट एंगल अगर बी पे है तो ये बी यहाँ पे होगा 90 डिग्री और ये ए सी ऐसा होगा। यहाँ पे ए बी की वैल्यू तुम हमको दे रखी है 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, सबसे पहले ए सी निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग ए सी अगर निकालेंगे तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाता है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है सी बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसको और सॉल्व करने पे 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 625। तो ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए सी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 625। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर के बराबर। मतलब ए सी की वैल्यू जो आ गई यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। हमें अब फर्स्ट पार्ट में हमें जो कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू हमें निकालनी है और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। अच्छा अच्छा, हम जैसे कॉस ए की बात कर रहे हैं ना, तो कॉस ए में अगर मैं इसकी बात करूं ये, तो ये कॉस ए के लिए ये वाला थीटा अगर ए एंगल है तो एंगल ए के सामने वाला जो साइड होगी उसे परपेंडिकुलर लेंगे। और एंगल ए जिस साइड पे बना हुआ है उसकी एडजेसेंट साइड होगी वो क्या होगी, बेस होगी। जब साइन सी की बात करेंगे तो साइन सी के सामने वाला जो साइड होगी, सामने वाली साइड उसको परपेंडिकुलर लेंगे और ये सी बी जो हो जाएगी वो बेस हो जाएगी। तो अभी साइन ए ले रहे हैं तो ए के सामने वाली साइड क्या है, ये सी बी जो है या बी सी जो है ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। हाइपोटेनस तो आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये हाइपोटेनस है, ए सी हाइपोटेनस है, सी बी क्या है, परपेंडिकुलर है ए के लिए, और ए बी क्या है, बेस है साइन ए के लिए। तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है, जो रेशियो बनता है साइन ए का रेशियो क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे बी सी। तो बी सी अपॉन हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस हमारा दिया हुआ ए सी, तो ये इतना आ जाएगा। बी सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, बी सी की वैल्यू आई 7, ये गिवन है। और ए सी की वैल्यू जो हमने निकाली वो कितनी आई 25 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं रेशियो है ना, तो इतना आ जाएगा 7/25। अगर कॉस ए की बात करें तो कॉस ए का जो रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ए है तो ए के लिए जो बेस होगा वो होगा ए बी। तो ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो ए बी कितना है 24, हाइपोटेनस कितना है 25। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी साइन ए और कॉस ए की। सेकेंड पार्ट इसका जो कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है साइन सी हमें निकालना है और दूसरी वैल्यू हमें क्या निकालनी है, दूसरी वैल्यू निकालनी है हमें कॉस सी। ठीक है। तो अब अगर सी की बात करें तो ये एंगल सी यहाँ पे है। ठीक, एंगल सी के सामने वाला जो एंगल होगा ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। और एंगल सी जिस साइड से बन रहा है, हाइपोटेनस के अलावा एक और साइड होगी ना, तो ये होगी बेस। मतलब बी सी इसके लिए बेस हो जाएगी और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी। तो साइन सी के लिए, साइन सी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सी के लिए जो परपेंडिकुलर है वो ए बी है, हाइपोटेनस तो ए सी ही रहेगा। कॉस सी के लिए, कॉस सी का फॉर्मूला जो होता है, कॉस सी का जो फॉर्मूला कह रहा हूँ मैं, रेशियो जो होता है, रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अगर सी के लिए देखा जाए तो वो है बी सी, हाइपोटेनस कितना है ए सी। ठीक है। तो ये ए बी अपॉन ए सी कितना आ जाएगा,
ए बी अपॉन ए सी आ जाएगा 24/25 और ये कितना आ जाएगा 7/25। तो इसका ये आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। ये एक फिगर दिया हुआ जिसका नंबर दिया हुआ है 8.13। यहाँ पे इसकी वैल्यूज दी हैं। देखिए एक तो हाइपोटेनस आपको 13 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या करें, इसका बेस फाइंड कर ले, क्यू आर फाइंड कर लें। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो क्यू आर आ जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से इतना आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 169 13 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 144, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25 के बराबर। क्यू आर की वैल्यू हमारे पास, क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू 25। तो क्यू आर कितना आ जाएगा √25, इसको लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो बेस आ गया ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है tan p माइनस कॉट r हमें फाइंड करना है। तो tan p माइनस कॉट r फाइंड करना है, tan p माइनस कॉट r। tan p जो tan का रेशियो होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर p इसको ले रहा है p, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा क्यू आर और बेस क्या होगा क्यू पी। तो ये होता है क्यू आर अपॉन क्यू पी माइनस, क्योंकि माइनस है कॉट आर बोल रहा है, कॉट आर ये है। तो कॉट आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन टेन। तो इसके लिए जो बेस है वो क्या है क्यू आर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है क्यू पी, इतना। अब क्यू आर अपॉन क्यू पी है अगर हमारे पास, तो इन दोनों की अगर हम वैल्यू पुट भी करेंगे तो यहाँ से देखिए डायरेक्टली आपको पता चल रहा है कि ये दोनों सेम ही वैल्यू है और माइनस हो रहे तो जीरो आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप जीरो लिख सकते हैं। फिर भी आप चाहें तो इसका वैल्यू रख करके फिर जीरो लिख सकते हैं। तो 5/12 माइनस 5/12 करेंगे ये आ जाएगा जीरो के बराबर। तो tan p माइनस कॉट r बराबर जीरो, इस वैल्यू इस सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इन साइन ए 3/4 साइन ए इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। मतलब एक कोई ट्रायंगल है, ये कोई एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये कोई एक ट्रायंगल है, साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, तो बी वाली वैल्यू जो होगी 90 डिग्री होगी। साइन ए बराबर हमारे पास दिया हुआ है 3/4। साइन ए, साइन का जो रेशियो होता है ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है 3/4। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3, हाइपोटेनस जो दिया गया है ये कितना दिया है 4 दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाऊंगा यहाँ पे, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। हम लोग ये लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। 4 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो जो ए बी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ए बी स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट, ए बी बराबर आ जाएगा √7 के बराबर। ए बी आ जाएगा हमारे पास √7 के बराबर। अब हमें निकालना कितना है कॉस ए और tan ए। तो कॉस ए हमें निकालना है, दूसरा हमें निकालना है tan ए। ठीक है, कॉस कॉस का जो रेशियो होता है, कॉस का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है यहाँ पे, बेस दिया हुआ है ए बी, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस ए सी। तो बेस की अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो बेस की वैल्यू आ गई हमारे पास √7, ये √7 आई ना। और ए सी कितना आ गया, ए सी हमारे पास 4 है तो √7/4 आंसर आ जाएगा। tan की अगर मैं वैल्यू बोलूँ तो tan के जो रेशियो होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया हुआ है बी सी, बेस ये कुछ नहीं, बी सी और बेस कितना होता है दिया है यहाँ पे ए बी। तो बी सी हमारे यहाँ पे 3 है और ए बी कितना है, ए बी कितना है, ए बी है √7 के बराबर। तो आ जाएगा 3/7।
ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए सेक ए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ आगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करूँ तो ये कॉट ए बराबर कितना आ जाएगा, कॉट ए बराबर आ जाएगा 8/15। ये बात समझ में आई। कॉट का जो रेशियो होता है, कॉट का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बनाऊं, इसको मैं बी मान लेता हूँ, ये ए हो जाता है, ये हो गया सी। तो यहाँ पे बेस जो दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 8, परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 15, इतना दे रखा है हमें। हम क्या करें, इसको पहले हम ए सी निकाल लें, मतलब इसका हाइपोटेनस निकाल लें। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर दिया है 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर होता है 225, 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 289 के बराबर आ जाता है। ठीक है, ये आ जाता है 289 एच स्क्वायर। एच बराबर जो आ जाएगा ये 289 का अंडर रूट हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 17। ठीक, तो ये जो हमारे पास आ गई ए सी, ये कितना है 17 के बराबर है। ठीक, 17 है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। साइन ए सेक ए, सभी लोग रिपीट करेंगे। साइन ए का रेशियो क्या होता है, साइन ए का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेक ए का रेशियो क्या होता है, सेक ए का रेशियो जो बनेगा क्या बनेगा, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये हमें इतना बन जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, रेसिप्रोकल मैं बताना चाह रहा था। तो यहाँ पे साइन साइन ए की बात करते हैं। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है 15, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, सॉरी हाइपोटेनस दिया है 17। हाइपोटेनस जो आया वो आया 17, तो यहाँ से 15/17 इसका आंसर आ जाएगा साइन ए का, 15/17। सेक ए का, सेक ए का होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस कितना है 17, बेस कितना है 8, तो 17/8 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कैलकुलेट गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ सेम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल में सपोज ये थीटा है, तो यहाँ पे सेक थीटा की जो वैल्यू दी गई है ये कुछ दे रखी है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। सेक थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, सेक थीटा इक्वल टू हमें दे रखा है 13/12, 13/12 दे रखा है। सेक थीटा एक्चुअल में होता क्या है, सेक थीटा का जो रेशियो होता है वो एक्चुअल में होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो अगर हाइपोटेनस और बेस दे रखा है तो ये 13 दे रखा है, बेस 12 हमें दे रखा है। ठीक है, 13 दे रखा है और बेस 12 दे रखा है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर निकालना चाहूँ तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो जो परपेंडिकुलर आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, वो सॉरी हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है 12 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये आ जाएगा 25 के बराबर। तो पी जो आ जाएगा परपेंडिकुलर जो आ जाएगा अंडर रूट 25 के बराबर आ जाएगा, जिसको हम लोग 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास 5 आ गए। हमें बाकी सभी रेशियो फाइंड करने हैं, तो हम लोग साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करते हैं। परपेंडिकुलर है यहाँ पे 5, हाइपोटेनस है 13, तो ये साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। बेस यहाँ पे दिया हुआ 12, हाइपोटेनस दिया 13, तो ये 12/13 कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर निकालते हैं टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, मतलब 5/12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन कॉस 10 हो गया। हम कॉट थीटा निकाल लेते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, कॉट थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर,
तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर हम बोल सकते हैं कि tan का रेसिप्रोकल तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 12/5। सेक थीटा की वैल्यू पता है आप लोग को, ये दी हुई है, हम लोग कॉसेक की निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये बन जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 13/5। तो ये भी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इफ angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then triangle so that angle A is equal to angle B। ठीक है, तो ये कोई एक ट्रायंगल है, ये कोई एक ट्रायंगल है, ये एंगल A है, ये एंगल B है, और ये एंगल C है। यहाँ पे दिया हुआ कि दोनों एक्यूट एंगल है, हमें यही प्रूफ करना है कि एंगल A एंगल B के बराबर है। हमें कुछ चीज़ गिवन है, गिवन क्या है कि cos A इज इक्वल टू cos B, हमें ये चीज़ गिवन है। ठीक है, cos A इज इक्वल टू cos B। तो अच्छा, ये अगर cos A इक्वल टू cos B है और यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बन रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक 90 डिग्री वाली लाइन कोई परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कुछ, इस पॉइंट को हम नाम डी दे देते हैं। ठीक है, तो सी डी हो जाएगा। अगर cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ, ये गिवन है, ये हमें गिवन है, तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग, इसके रेशियो के अकॉर्डिंग जो cos की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो cos A के लिए बेस क्या है, AD है, हाइपोटेनस क्या है, AC। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AD अपॉन AC इज इक्वल टू cos B के लिए जो बेस है वो क्या है, BD। तो BD अपॉन BC, BD अपॉन बेसी, बेस अपॉन हाइपोटेनस के लिए ये बन जाएगा। तो ये रेशियो हमारे पास सामने आएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इस रेशियो को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो इस रेशियो को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए AC को इधर भेज दें, BD को यहाँ भेज दें, तो ये बन जाएगा AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC। इसको इक्वेशन, इसको कुछ हम मान के चलते हैं, ये हमारे पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए, अब ये हमारे पास ये इतना आया, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC, हमारे पास ये चीज आया। हम मान लेते हैं लेट AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC इज इक्वल टू K। हम किसी कांस्टेंट वैल्यू K के बराबर इसको मान लेते हैं, पूरे को किसी एक कोई कांस्टेंट वैल्यू जो कि K है उसके बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से AD अपॉन BD इज इक्वल टू K हो जाएगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू K हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं AD निकालना चाहूँ तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AD की वैल्यू आ जाएगी K इंटू BD, KBD। इसको इक्वेशन, अच्छा इसको इक्वेशन फर्स्ट मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका आगे कोई काम ही नहीं है, हम लोग इसको हटा देते हैं, हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, AD इक्वल टू KBD, AD इक्वल टू KBD मतलब ये K के बराबर है तो इसके बराबर आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं AC निकालना चाहूँ तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, AC इक्वल टू आ जाएगा KBC, ये AC कितना आ जाएगा, KBC। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में हम लोग दोनों ट्राइंगल को लेते हैं। अब दो ट्राइंगल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, एक ट्राइंगल ये दिख रहा है, एक ट्राइंगल ये दिख रहा है। इन दोनों ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करते हैं पहले वाले ट्राइंगल, तो यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC, दोनों ट्राइंगल में हम लोग यूज करते हैं। जब ADC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा AC का स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से AD जो आ जाएगा हमारे पास, सॉरी CD जो आ जाएगा हमारे पास, ये वाली जो लाइन, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो हमें यही निकालना है। तो CD स्क्वायर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये इतना आ जाएगा, इसको इक्वेशन थर्ड मान के चलते हैं। CD इतना आ जाएगा। दूसरा फिर हम लोग दूसरे वाले से CD निकालें तो यहाँ से CD स्क्वायर जो आ जाएगा,
इस वाले ट्राइंगल से अगर सी डी स्क्वायर देखें तो सी डी स्क्वायर जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, इतना बन जाएगा। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है, इतना बन जाएगा। अब इक्वेशन अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो इन दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करने पे हमारे पास जो आता है ये क्या आता है, ए सी स्क्वायर माइनस, सॉरी ये क्या है, ए डी होगा ना यहाँ पे, ए सी माइनस ए डी होगा, हाँ ए सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यू दी गई है, हमने अभी पीछे साइड निकाली थी, ए डी की वैल्यू यहाँ से निकाली थी हमने, और क्या कहते हैं ए सी की वैल्यू हम निकाली थी। तो देखिए यहाँ पे ए डी की वैल्यू हमने निकाल रखी है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में, और फिर ए डी की वैल्यू भी हमने यहाँ पे निकाल रखी है, क्या कहते हैं ए डी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है। तो हम लोग इसको पुट कर देते हैं ए सी और ए डी की वैल्यू। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, देखिए ये आ जाएगी के बी सी का होल स्क्वायर माइनस ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे के और के दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे के स्क्वायर में बाहर ले लेता हूँ, तो बचेगा हमारे पास क्या, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, इधर भी क्या बचा, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। यहाँ से इसको और इसको मैं कट कर सकता हूँ, तो के स्क्वायर जो हमारे पास आ गया कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर के वैल्यू, हमारे पास के की वैल्यू 1 आ गई ठीक है। अगर के की वैल्यू 1 आ गई, के की वैल्यू अगर 1 आ गई तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड पे पुट कर देते हैं, फ्रॉम सेकेंड, तो के की वैल्यू फर्स्ट आ गई, देयरफॉर फ्रॉम सेकेंड, अगर सेकेंड इक्वेशन से देखें ये वाली, तो यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू के की वैल्यू 1 है, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब कोई एक ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स उसकी इक्वल हैं, अगर ए सी बी सी के इक्वल हैं तो उसकी अपोजिट दो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में जाना है, तो अपोजिट दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, प्रूफ हो जाएगा इससे, ठीक है। ये एकदम इजी सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है कुछ चीज़ें। अगर हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, चलिए पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हम लोग पहले एक ट्राइंगल बना देते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दी गिवन है, ये अगर थीटा है तो कॉट थीटा जो एक्चुअल में होता है, कॉट थीटा एक्चुअल में क्या होता है, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें दी गई है, तो बेस हमें दिया है 7, परपेंडिकुलर हमें दिया है 8, इतना। तो हम लोग यहाँ पे हाइपोटेनस सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ बेस कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 113 113। तो मैं यहाँ से अगर हाइपोटेनस निकालना चाहूँ तो हाइपोटेनस आ जाएगा अंडर रूट 113, ये आ जाएगा अंडर रूट 113 के बराबर, ठीक है, इतना। अब हमें निकालना है पहला क्वेश्चन, हमें जो दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, हमें ये निकालना है अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, ए प्लस बी ए माइनस बी की जो प्रॉपर्टी होती है, उस आइडेंटिटी जो होती है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ रखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए स्क्वायर यहाँ पे 1 है, तो 1 आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। साइन थीटा एक्चुअल में क्या बन जाता है,
साइन थीटा जो बनता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है वो है 8, हाइपोटेनस कितना √113। यहीं पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर अपॉन, आगे सॉल्व करेंगे जब इसको तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है ये होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर। तो बेस यहाँ पे दिया हुआ है 7, हाइपोटेनस दिया है √113। ठीक है, तो इसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन में, और अपॉन में करेंगे तो 1 माइनस 49/113। इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो ये 113 माइनस 64, 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। ये तो हट जाएंगे, कट जाएंगे। ये जो बचेगा हमारे पास, बचेगा कितना 49/64, 49/64, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब कॉट स्क्वायर थीटा अगर हमें निकालना है, जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा जो होता है ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के अपॉन, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो बेस यहाँ पे जितना दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 7 और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 8 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 49/64। तो ये भी इसका आंसर आ जाएगा, दोनों के आंसर सेम आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ 3 cot A is equal to 3 तो 4 चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तो हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है कि नहीं है, हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे cot A की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल हम लोग सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो ये ट्राइंगल ऐसे बनेगा। यहाँ पे ए सपोज ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा। कॉट ए की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है यहाँ पे। अच्छा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे कॉट ए बराबर आ जाएगा हमारे पास 4/3। कॉट ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 4/3। कॉट जो होता है, कॉट का रेशियो जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। तो बेस जो हमारे पास दिया गया है 4 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो अगर मैं इसमें हाइपोटेनस वाला जो होता है फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो यहाँ हाइपोटेनस का स्क्वायर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर के बराबर। तो ये आ जाएगा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 होता है 25। तो यहाँ से जो h आ जाएगा वो आ जाएगा √25, जिसको हम लोग 5 लिख सकते हैं। तो ये जो हाइपोटेनस आ गया कितना आ गया 5 के बराबर आ गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो दिया है इतना दिया हुआ है, तो इसको हमें इसके हिसाब से देखना है। ये दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना दिया हुआ। तो LHS लेके चलते हैं, LHS के अकॉर्डिंग चलते हैं। LHS में हमारे पास इतना होगा। LHS में अगर हम वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस टेन जो होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। तो परपेंडिकुलर यहाँ दिया 3/4, बेस 4 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। इसको आगे सॉल्व करने पे ये कितना बन जाएगा 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा 25/16 अपॉन ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 जब करेंगे तो 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7/9। ये माइनस हुआ ना, सॉरी इसको मैंने ऐड कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने थोड़ा सा, ये आप समझिए। 16 माइनस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 7/16 अपॉन 16 प्लस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 25/16। इतना, इसको सॉल्व करने पे ये ऊपर वाला सॉल्व करें नीचे सॉल्व करें, 16 तो हट जाएगा, ये बचेगा 7/25 के बराबर। ये हमारे पास LHS की वैल्यू आ गई।
RHS सॉल्व कर लेते हैं। LHS की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/25। RHS अगर सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास दिया हुआ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना गिवन है। ठीक, तो RHS हम सॉल्व करते हैं। कॉस की जो वैल्यू होती है क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस दिया है 4, हाइपोटेनस दिया है हमारे पास 5, इसका स्क्वायर माइनस साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 16/25 माइनस 9/25। सॉल्व करने पे ये बन जाता है हमारे पास 16 माइनस 9 करेंगे तो 16 में से 9 जाता है 7/25। तो ये क्या यहाँ से प्रूफ हो जाता है, देखिए दोनों तरफ RHS और LHS इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल होंगे, देयरफॉर RHS इक्वल टू LHS, ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे, प्रूव्ड लिख सकते हैं। हमें प्रूव नहीं करना था, हमें फाइंड करना था, चेक करना था, ये चेकड हो गया, मतलब चेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ गिवन है हमारे पास, क्या दिया हुआ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी इफ tan A बराबर दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, एक कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, ये ट्राइंगल है, राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे, ये बी पे राइट एंगल है, यहाँ पे ए वैल्यू ये है, ये बी है, यहाँ पे tan A की वैल्यू दी गई है, tan A बराबर हमें दिया हुआ 1/√3। tan A जो होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 1 दी हुई है, बेस की वैल्यू हमें √3 दी गई है। सबसे पहला काम हमारा जो होता है वो क्या होता है कि हम लोग हाइपोटेनस को फाइंड कर लें, या जो साइड गिवन नहीं है उस साइड फाइंड कर लें। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो आ जाएगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1+3, इसको हम लिख सकते हैं 4। तो हाइपोटेनस जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, √4 मतलब 2 के बराबर, तो ये हमारे पास 2 आ गया, हाइपोटेनस 2 आ गया। हमें पहली जो वैल्यू दी है, पहला क्या फाइंड करना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो यहाँ से हमें ये फाइंड करना है। साइन ए अगर दिया हुआ है तो साइन ए के जो रेशियो बनता है वो बनता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे साइन ए के लिए 1 होगा और हाइपोटेनस 2 होगा, साइन ए आ जाएगा 1/2। कॉस सी, सी के लिए अगर देखें तो कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस जो यहाँ पे इसके लिए होगा ये होगा 1 और हाइपोटेनस जो होगा वो तो 2 ही रहेगा, तो 1/2 इतना आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, प्लस कॉस ए दिया हुआ है, तो कॉस ए के लिए, कॉस ए की बात करते हैं, कॉस ए के लिए, तो कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके लिए जो बेस होगा, ए के लिए जो बेस होगा वो होगा √3, तो बेस आ जाएगा √3 बाई हाइपोटेनस 2। साइन सी, साइन सी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, √3, तो √3/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आ जाता है 1/4 प्लस ये कितना आ जाएगा 3/4 के बराबर, तो ये आ जाएगा 4/4। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 1 के बराबर, पहले वाले क्वेश्चन की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाला दिया हुआ है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू जो यहाँ पे बनेगी, कॉस ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी, कॉस ए की वैल्यू बन जाएगी √3/2। अब आप लोग ये चीज़ समझिए कि √3/2 कैसे आया। साइन सी कितना, कॉस सी कितना आ जाएगा, कॉस सी आ जाएगा हमारे पास 1/2 के बराबर, 1/2 के बराबर। साइन ए कितना आ जाएगा, साइन ए जाएगा 1/2 के बराबर। साइन सी कितना आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा √3/2 के बराबर। तो इसको आगे सॉल्व करने पे आ जाता है √3/4 माइनस √3/4, इसको हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग देखिए, अगर अभी भी नहीं समझ में आया ये कैसे आया तो फिर तो बड़ा गड़बड़ है, तो आप लोग को समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 पी क्यू इक्वल टू 5 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टैन पी। ठीक है, तो एक ट्राइंगल हम लोग पहले बना लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है, इसमें बोला है राइट एंगल एट क्यू, तो क्यू पे राइट एंगल कर देते हैं। ठीक है, इसकी पूरी वैल्यू क्या, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा आर। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब हमें गिवन है, कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन दैट
क्या गिवन है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे पी क्यू और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ पी क्यू इज इक्वल टू 5 दिया हुआ, पी क्यू की वैल्यू 5 दी हुई है। हम मान लेते हैं लेट पी आर बराबर बी एक्स, हम पी आर को एक्स मान लेते हैं, लेट पी आर को एक्स मान लेते हैं। चलिए पी आर को अगर एक्स मान लेंगे तो यहाँ पे जो क्यू आर आ जाएगा, क्यू आर कितना आ जाएगा, क्यू आर जो आ जाएगा ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स, इतना आ जाएगा। अब हम क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। तो पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है पी क्यू का स्क्वायर, इसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे सभी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो जो पी आर की वैल्यू दी है वो एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 25 माइनस एक्स, तो ये क्यू आर आ जाएगा 25, पी क्यू की वैल्यू पहले कर देते हैं, ये इसको देते हैं 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, क्यू आर की वैल्यू दी है 5, वो पी क्यू की वैल्यू 5 दी है, तो 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 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 आ जाएगा 50x मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, तो 50x प्लस ये आ जाएगा 25। अब ये है, ये एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, ये दोनों हट जाएंगे, ये 625, ये आ जाएगा 50x इज इक्वल टू 650। एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13 के बराबर। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 13। एक्स की वैल्यू अगर 13 आ गई तो मतलब पी आर की जो वैल्यू हमारे पास है वो 13 आ गई। अगर पी आर की वैल्यू 13 आ गई तो क्यू आर कितना आ गया, क्यू आर हमारे पास आ गया 25 माइनस 13, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, क्यू आर कितना आ गया 12, पी आर की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई, पी आर कितना है ये 13, पी क्यू की वैल्यू हमें 5 दी गई थी, ये सारी वैल्यूज हमें आ गई हैं, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इतना हमारे पास ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। अब हमें फाइंड क्या करना है, साइन पी कॉस पी टैन पी। तो हमें साइन पी फाइंड करना है, कॉस पी फाइंड करना है और टैन पी फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो ये हम पी को लेकर चलेंगे, पी के लिए ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर और पी क्यू क्या होगा बेस होगा। साइन पी कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13, तो इसका रेशियो आ जाएगा। कॉस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हैं, ये 13 लग रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हैं, बेस यहाँ पे कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है 13। टेन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर सकते हैं, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 12 और बेस कितना है 5, तो ये इनके 3 रेशियो आ जाएंगे, एक आ गया 12/13, दूसरा आ गया 5/13, तीसरा आ जाएगा 12/5। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें इसको ट्रू और फॉल्स बताना है और जस्टिफाई करना है क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है, ठीक है। तो इसके लिए चलिए पहला वाला यहाँ पे दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, tan a की वैल्यू हमेशा 1 है, ऐसा लिख करके आ रहा है इससे। तो अगर tan, देखिए हम आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे कि tan 60 डिग्री जो होता है, tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 के बराबर होती है, और √3 की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये कुछ 1.73 के आसपास कुछ इतना आती है। अगर 1.73 की वैल्यू आ रही है तो ये क्या है, ये देखिए 1.73 हमेशा 1 से ग्रेटर है, और अगर 1 से ग्रेटर है तो ये पहला वाला ऑप्शन है, ये फर्स्ट वाला जो होगा, फर्स्ट वाले को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स फॉल्स बिकॉज tan 60 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि tan 60 डिग्री क्या होता है 1 से बड़ा होता है, तो ये हमेशा थोड़ी ना हुआ। सेकंड वाले की बात करते हैं, सेकंड वाला कह रहा है सेक a इज इक्वल टू 12/5, 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए सेक जो होता है, सेक का जो फॉर्मूला होता है, रेशियो जो होता है, सेक का जो रेशियो होता है, सेक ए बराबर होता है हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हमने पढ़ा है कि जो हाइपोटेनस है हमेशा बेस से ग्रेटर होगा, और यहाँ पे भी 12/5 दिया है मतलब ग्रेटर दिया हुआ है। एक तरह से हम ऐसे करके बता सकते हैं कि ये ट्रू है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रू है।
दूसरा हम लोग क्या करें कि हम लोग इसमें यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बना करके हाइपोटेनस यहाँ पे दिया हुआ है, अगर इसको ए मान रहे हैं, ये एंगल ए है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस हमें 12 दिया हुआ है, बेस हमें 5 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हम निकाल लें, परपेंडिकुलर लगभग आ जाता है 10.9 के बराबर। जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अब इतना आ जाएगा तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के किसी भी दो साइड का सम जो होता है अपनी तीसरी साइड से हमेशा ग्रेटर होगा। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर इतना होता है तो यहाँ पे जो हम हमारी जो ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये एक ट्राइंगल बन रहा है। और अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो ये वाली वैल्यू ट्रू हो जाएगी, थर्ड सेकेंड वाला भी ट्रू होगा। थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाला कह रहा है कॉस ए इज एन अब्रीविएशन यूज फॉर कॉसेकेंट ऑफ एंगल बी। ये तो फॉल्स है, फॉल्स है। कॉस जो होता है, कॉस ए जो होता है, कॉस ए को हम फॉल्स लिख सकते हैं, फॉल्स। ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि कॉस ए जो होता है, कॉस ए को हम लोग लिखते हैं कोसाइन, कोसाइन ए, कोसाइन होता है। और यहाँ पे जो कॉस्केंट लिखा हुआ है, कॉस्केंट होता है कॉसेक का, कॉसेक ए, ये होता है इसका, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ की बात करें, फोर्थ क्या कह रहा है? कॉट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं, ये भी फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ वाला भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। इसका रीजन क्या हो सकता है? बिकॉज कॉट ए इज अ सिंगल एंटिटी लिख सकते हैं। कॉस ए जो है, कॉट ए जो है ये एक सिंगल एंटिटी है। इसमें ये कॉट और ए ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है, तो इनको प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते, तो ये फॉल्स हो जाएगा। लास्ट वाला जो फिफ्थ है, फिफ्थ की बात करते हैं। साइन थीटा बराबर 4/3 दिया है, 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ सम एंगल थीटा। साइन थीटा की वैल्यू जो दी है वो दिया है 4/3। साइन थीटा का जो रेशियो बनता है वो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस जो होता है हमेशा ग्रेटर होता है अदर साइड से। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनस देखिए 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो यहाँ पे तो ये वाली आइडेंटिटी गलत हो गई। यहाँ पे दे रहा है कि हाइपोटेनस इज लेस देन परपेंडिकुलर, और ये पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ वाला भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, इतना है। तो ये यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। तो आप लोग आगे की एक्सरसाइज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो। और ऐसे जो भी क्लास 10 की जितनी भी एक्सरसाइज है सभी को मैं डालूंगा एक 1 बाय 1, तो आप लोग इसको देखिए, समझिए। तब तक के लिए थैंक यू।